सुंदरपुर गांव में अगर किसी से पूछा जाता कि सबसे स्वादिष्ट समोसे कहाँ मिलते हैं, तो लगभग हर किसी की जुबान पर एक ही नाम आता था, रामू समोसे वाला। रामू गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी गरीबी की शिकन नहीं दिखाई देती थी। उसके पास ना बड़ी दुकान थी, ना महंगे बर्तन और ना ही कोई नौकर। उसके पास था तो बस उसकी मेहनत, उसकी माँ से सीखा हुआ समोसों का खास स्वाद और हर ग्राहक के साथ प्यार से पेश आने की आदत। आइए काका, आज के समोसे बिल्कुल ताजे हैं, अभी अभी कढ़ाई से निकाले हैं। अरे रामू बेटा, तेरे समोसों की खुशबू तो घर बैठे ही आदमी को यहाँ खींच लाती है। जल्दी से 2 समोसे और थोड़ी ज्यादा चटनी देना। क्यों नहीं काका, आपके लिए तो चटनी भी दिल खोल कर मिलेगी। काका समोसा खाते हैं और खुशी से आंखें बंद कर लेते हैं। वाह रामू, तेरे हाथ में सच में जादू है। पता नहीं इस छोटे से ठेले में ऐसा कौन सा स्वाद छिपा है कि एक बार खाने वाला अगली बार खुद चल कर आता है। काका, इसमें मेरा कोई जादू नहीं है। मेरी माँ कहा करती थी कि खाना पेट भरने के लिए नहीं, दिल जीतने के लिए बनाना चाहिए। बस मैं आज भी उनकी वही बात याद रखता हूँ। रामू की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी सिखाई हुई बातें आज भी रामू के साथ थी। यही वजह थी कि रामू कम कमाता था, फिर भी अपने हर ग्राहक को अपना परिवार समझता था। धीरे धीरे रामू के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। कुछ लोग समोसे खाने के लिए खड़े हैं और कुछ घर ले जाने के लिए पैकेट बनवा रहे हैं। रामू भाई, मेरे लिए 10 समोसे पैक कर देना। घर में बच्चों ने सुबह से तेरे समोसों की जिद पकड़ रखी है। और मेरे लिए 5। आज मेहमान आए हैं, उन्हें भी रामू के समोसे खिलाऊंगा। रामू लगातार मुस्कुराते हुए सबको समोसे देता है। उसकी मेहनत और लोकप्रियता देखकर चौराहे पर मौजूद लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन इसी चौराहे के दूसरी तरफ एक बड़ी और पुरानी हलवाई की दुकान भी थी, सेठ बनवारी की दुकान। बड़ी सी दुकान, चमकदार बोर्ड, कांच के शीशे और तरह तरह की मिठाइयों से भरी हुई होने के बावजूद आज वहां एक भी ग्राहक नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही है। कुछ साल पहले तक इस गांव में मिठाई और नाश्ते के लिए लोग मेरे पास आया करते थे, और अब देखो, एक मामूली सा ठेले वाला मेरी दुकान के सामने भीड़ लगा रहा है। पैसे कम है तो क्या हुआ, लोगों का दिल जीतकर इतना नाम कमा लिया है कि मेरी दुकान भी फीकी पड़ गई। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो एक दिन इसकी दुकान मेरे सामने सबसे बड़ी हो जाएगी। बनवारी को रामू की सफलता से खुशी नहीं, बल्कि जलन होती थी। रामू ने कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा था, फिर भी उसकी बढ़ती लोकप्रियता बनवारी को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। अगर रामू की ईमानदारी ही उसकी ताकत है, तो क्यों न उसी की ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दूं। बनवारी इधर उधर देखता है, फिर अपनी दुकान के पीछे खड़े नौकर सुखिया को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाता है। उस सुबह किसी को अंदाजा नहीं था कि रामू के छोटे से ठेले के खिलाफ एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जो उसके पूरे जीवन को बदलने वाली थी। मोहनवारी और सुखिया दुकान के पीछे बनी सुनसान गली में चले जाते हैं। दोनों की परछाइयां पुरानी दीवार पर दिखाई देती है। सुन सुखिया, अगर तुझे अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपए चाहिए तो आज रात मेरे लिए एक काम करना होगा। कैसा काम मालिक? आज रात रामू के ठेले पर जाना और उसके समोसों के आलू और चटनी में ये काला कड़वा पाउडर मिला देना। कल जो भी उसके समोसे खाएगा उसे स्वाद खराब लगेगा और रामू का सारा धंधा चौपट हो जाएगा। बनवारी अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकालकर सुखिया के हाथ में रख देता है। सुखिया उस पुड़िया को देखकर घबरा जाता है। लेकिन मालिक, रामू तो बहुत अच्छा इंसान है। वो तो रोज शाम को मुझे और मेरी माँ को बिना पैसे लिए खाना देता है। मैं उसके साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकता हूँ? चुप, मुझे तेरी मजबूरी पता है। 50,000 रुपए चाहिए या नहीं? सोच ले सुखिया, अपनी माँ का इलाज कराना है तो आज रात वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ, वरना नौकरी भी जाएगी और पैसे भी। सुखिया के सामने अब 2 रास्ते थे।
एक तरफ उसकी बीमार माँ की जिंदगी थी और दूसरी तरफ उस इंसान के साथ विश्वासघात जिसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। उसे क्या करना चाहिए? ये फैसला आसान नहीं था। आसमान नारंगी से लाल और फिर धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, रामू से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जो न सिर्फ बनवारी की साजिश को नाकाम करेगी बल्कि पूरे गांव को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर असली अमीरी होती किस चीज की। सुखिया का चेहरा दुख और मजबूरी से भर जाता है। रात का घना अंधेरा छा जाता है। रामू अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है। तभी सुखिया हाथ में जहर की पुड़िया लिए ठेले के पास पहुंचता है। रात के घने सन्नाटे में सुखिया का ईमान और उसकी मजबूरी आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ उसकी बीमार माँ की सांसें थी तो दूसरी तरफ उस इंसान की भलाई जिसने उसे कभी भूखा नहीं सोने दिया था। रामू भाई, मुझे माफ कर देना। मैं बहुत लाचार हूं। अगर मैंने आज ये नीच काम नहीं किया तो मेरी माँ बिना इलाज के मर जाएगी। सुखिया रामू के बर्तन में वो कड़वा पाउडर मिलाने ही वाला होता है कि तभी रामू हाथ में लालटेन लिए पीछे से आ जाता है। सुखिया, तुम इतनी देर रात यहाँ ठेले के पास क्या कर रहे हो भाई? और तुम्हारे चेहरे पर ये आंसू क्यों हैं? तुम्हारी माँ की तबीयत तो ठीक है ना? रामू भाई, मैं पापी हूं। मैं तुम्हें बर्बाद करने आया था। सेठ बनवारी ने मुझे तुम्हारी चटनी और मसाले में ये कड़वी दवा मिलाने के लिए 50,000 रुपए दिए थे ताकि तुम्हारा धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाए। सेठ बनवारी लाल, मैंने तो उनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा सुखिया, पर तुम तो मेरे भाई जैसे हो। तुमने मुझे सच बता दिया। यही तुम्हारी अंदर की अच्छाई है। रामू भाई, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, पर मेरी माँ का क्या होगा? मैं मजबूरी में बिक गया था रामू भाई। नहीं सुखिया, जो इंसान अपनी माँ के इलाज के लिए भटका हो वो दिल से बुरा नहीं होता। तुम रोना बंद करो। हम इस बुराई का जवाब दुश्मनी से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और हुनर से देंगे। और ये लो सुखिया, मेरी 2 महीने की बचत के पैसे। तुरंत जाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ। पैसे तो फिर कमाए जा सकते हैं, पर किसी की माँ की सांसें लौट कर नहीं आती। रामू भाई, तुम इंसान नहीं, साक्षात भगवान का रूप हो। अब से मेरी हर सांस तुम्हारे इस एहसान की कर्जदार रहेगी। अगली सुबह का उजाला होता है। चौराहा फिर से सजता है। सेठ बनवारी गांव के सरपंच और गांव वालों को साथ लेकर मुस्कुराते हुए रामू के ठेले पर पहुंचता है। अरे सरपंच जी, सुनिए, आज पूरे गांव में चर्चा है कि रामू अब घटिया और बासी सामान बेच रहा है। जरा चक्कर देखिए इसके समोसे, ताकि गांव वालों की सेहत ना बिगड़े। क्या ये सच है रामू? बनवारी सेठ कह रहे हैं कि तुम्हारे समोसे में आज बदबू आ रही है। सरपंच साहब, आप खुद ही आज का समोसा खाकर फैसला कीजिए। ये वही समोसा है जो सुखिया की मदद से आज एक नई और खास जड़ी बूटी के स्वाद के साथ बना है। सरपंच जी संकोच से समोसा उठाते हैं और एक बाइट लेते हैं। बनवारी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैरती है, पर अगले ही पल सरपंच जी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वाह रे वाह, अद्भुत! ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखा। इसमें तो सौंफ, तुलसी और कस्तूरी का ऐसा अनोखा संगम है कि मन तृप्त हो गया। बनवारी, तुम किस खराबी की बात कर रहे थे? ये हो ही नहीं सकता। इसने वही करवा मसाला डाला था। सुखिया, तूने इसमें जहर क्यों नहीं मिलाया? मैंने तुझे 50,000 रुपए किस बात के दिए थे? बनवारी गुस्से में खुद ही अपना राज उगल देता है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। सुखिया सामने आकर सरपंच जी के सामने बनवारी की दी हुई जहर की पुड़िया रख देता है। हाँ सरपंच जी, बनवारी सेठ ने मुझे रामू भाई को बर्बाद करने के लिए ये जहर दिया था, पर रामू भाई की अच्छाई ने मेरे पापी मन को बदल दिया। इन्होंने मुझे माफ कर दिया और आज सुबह हमने मिलकर औषधीय जड़ी बूटियों से ये नई स्वादिष्ट चटनी बनाई। छी सेठ बनवारी, धन की हवस में तुम इतने गिर गए कि एक ईमानदार गरीब के धंधे में जहर मिलाने लगे। तुम्हारी दुकान तुरंत सील की जाएगी और तुम्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा।
मुझे माफ कर दो सरपंच जी। रामू, मुझे बचा लो। मुझसे जलन में बहुत बड़ी भूल हो गई। सरपंच साहब, इन्हें जेल मत भेजिए। सजा देने से किसी का दिल नहीं बदलता। अगर सेठ जी अपनी इस जलन को छोड़कर ईमानदारी से काम करने का वादा करें तो इन्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए। गांव वाले रामू की इस महानता और बड़े दिल पर तालियां बजाने लगते हैं। बनवारी का सिर शर्म से झुक जाता है और उसके आंखों में पछतावे के आंसू बहने लगते हैं। सच्चाई और शुद्ध नियत की ताकत हमेशा छल और कपट से बड़ी होती है। रामू ने न सिर्फ अपने समोसों का स्वाद और मान बनाए रखा, बल्कि अपनी अच्छाई से एक दुश्मन का दिल भी जीत लिया। ईमानदारी का फल देर से ही सही, पर हमेशा सबसे मीठा होता है।